कि लंबे समय से हॉस्पिटल की मैनेजमेंट दिल्ली सरकार से ये आग्रह कर रही थी कि हॉस्पिटल में सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही लचर है, सरकार उस तरफ ध्यान दे। सीसीटीवी कैमरे परिसर में नहीं लगाए गए हैं, लिफ्ट के पास भी सीसीटीवी कैमरे लगाए नहीं गए और एक सुरक्षाकर्मी उन्होंने तो लिफ्ट में ही किसी महिला के साथ छेड़ाछाड़ी की। बाद में उस सुरक्षाकर्मी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। अब इस गैंगरेप में जो मुख्य अभियुक्त है साकिर, इसको आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण है और बहुत ही खेद की बात है कि एक महिला जिनके साथ गैंगरेप होता है, 7 मई को उनकी मृत्यु हो जाती है। आज से 1 साल पहले उनके पति कैंसर से पीड़ित थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। उस महिला के 2 बच्चे हैं। अब उन बच्चों ने ना उनका पिता है और ना ही उनकी मां है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर श्री सौरभ भारद्वाज को लानत भेजना चाहता हूं कि यदि थोड़ी भी उनको शर्म है तो उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि अभी तक उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात नहीं की, कोई जानकारी नहीं ली गई। और मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की ओर से और भाजपा के सभी विधायकों की ओर से चेतावनी दे रहा हूं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस परिवार को अरविंद केजरीवाल की सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपया सहायता राशि प्रदान करे और परिवार से एक मेंबर को सरकारी नौकरी दे। यदि इसमें किसी तरह की देरी हुई तो दिल्ली के सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस परिवार को साथ लेकर धरना लगाएंगे और उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। एक महिला के साथ गैंग रेप होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार इसलिए मुंह बंद करके बैठी हुई है क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है साकिर, उसका संबंध आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ है और उसको पूरा संरक्षण आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल रहा है। तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों के प्रति धन्यवाद करना चाहता हूं। पार्टी की ओर से जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी पूरी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल जो अपने आप को
दिल्ली में महिलाओं की रक्षा और उनकी बड़ी भारी एक सहेली और उनकी दुखदाई, उनकी ममतामयी जो छवि दिखाती हैं, वो यहाँ पे दर्शा रहा है कि आज तक इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उन्होंने खबर भी नहीं ली। दलित महिला, दलित लोगों को अरविंद केजरीवाल जी बड़े ज़ोर शोर से उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में एक लड़की भावना को उन्होंने बिना जाने उसको दलित कह के गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही शर्म की बात है। महिला आयोग बनता है महिलाओं की रक्षा के लिए, लेकिन वहाँ पे आप सब मीडिया के साथी जानते हैं, जब मैं चेयरपर्सन थी, महिलाओं से वो ऑफिस भरा रहता था, शिकायतों पे शिकायतें, हम लोग काम करते। आज वहाँ पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना है, वहाँ पे सिर्फ उनके अपने कार्यकर्ताओं को बिठाया गया है, जबकि चेयरपर्सन की कोई तनख्वाह नहीं होती। स्वाति मालीवाल 3 लाख रुपए तनख्वाह लेती हैं और हर मेंबर को 1-1 लाख रुपया मिल रहा है, सबको गाड़ियाँ मिली हुई हैं। मैं पूछना चाहती हूँ स्वाति मालीवाल से कि आपने झूठा ड्रामा किया कि मुझे रात में एम्स के आगे लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। आपकी पोल खुल गई, आपका पर्दाफाश हो गया। जब महिला पहलवान वहाँ पे धरने पे बैठी हैं, आप बड़े ज़ोरों में कूद के जाके सिर्फ मीडिया फुटेज लेने के लिए आप काम करती हैं, आप ज़मीनी तौर पे कोई काम नहीं करती। अगर आपको ज़रा भी शर्म और लिहाज आपके अंदर बाकी है तो आप इस महिला के बारे में उनके घर में जाके मिलिए। आपको मिलना, आपको तो सबसे पहले जाना चाहिए था। उस अस्पताल के प्रशासन से हम लोगों को पता चला है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कितनी बार चिट्ठी लिखी है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है इसको ठीक किया जाए, यहाँ पे छेड़छाड़ होती है महिलाओं से, इस तरह से गंदे काम होते, चलते फिरते जो स्टाफ हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं पूछना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल उनके बराबर की हैं। बड़े ज़ोरों ज़ोरों से उन्होंने ये शर्म नहीं आई थी जब अपने पिता के बारे में कहा था कि मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया। शेम ऑन स्वाति मालीवाल। और एक तरफ आपने कहा था कि मुझे अपने पिता पे गर्व है कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ। मतलब ये ड्रामा क्यों है? ये औरत करना क्या चाहती है? आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं या अपने उसके लिए काम कर रही हैं? बहुत ही शर्म की बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे स्वाति मालीवाल से कहूँगी कि वो इस्तीफा दें। उनको इस पद पे रहने का कतई अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आज तक आप लोग बता दीजिए उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया हो जो मिसाल के लायक हो। जैसे कि हम लोग, मैंने 10 साल में कितने काम किए हैं, आप सब गवाह हैं उस बात के। स्वाति मालीवाल का कौन सा ऐसा एक रिकॉर्ड बता के दिखा दीजिए, आप एक बता दीजिए, मैं हार मान जाऊंगी। और वो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने को प्रमोट करने में, विदेशों में घूमने में, विदेशों में जाती हैं महिला आयोग का काम करने। दिल्ली में महिला आयोग काम नहीं करता है। मैं चाहूँगी, मैं आप लोगों के द्वारा कहना चाहती हूँ उनको फ़ौरन इस कांड पे इस्तीफा देना चाहिए। हम सब महिलाएं, मैं महिला मोर्चा की प्रभारी भी हूँ, अगर इस पे उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जैसे कि हमारे भाई साहब एलओपी साहब की डिमांड भी है हम लोग की कि उनको 1 करोड़ की सहायता मिलनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो हम लोग केजरीवाल के यहाँ और स्वाति मालीवाल को घेरेंगे इस मुद्दे पे। धन्यवाद। मैम, आपने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने कोई चिट्ठी दी थी केजरीवाल को, तो क्या आपके पास है? हाँ, हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास है। तो सर, देखिए आप कह रहे हैं कि संरक्षण प्राप्त है, लेकिन पुलिस ने तो अरेस्टिंग कर ली है आखिर। अरे भाई, पुलिस ने तो अरेस्टिंग कर ली, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि 1 तारीख की घटना है, क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री जी? क्या कर रहे थे हेल्थ मिनिस्टर? क्या उनका हॉस्पिटल जाना हुआ? क्या उनके पास जानकारी यदि आ गई थी तो उस महिला को जाके क्यों नहीं मिले? और 7 तारीख को उनकी मृत्यु हो जाती है।
पहले जो उस महिला के जो 2 बच्चे हैं, पहले पिता का साया सर से उठ गया और उसके बाद माँ का साया भी सर से उठ गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से, मैं पूछना चाहता हूँ उनके हेल्थ मिनिस्टर से, क्या उनको उस परिवार के पास जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? यदि वो नहीं गए तो क्या कारण है? क्योंकि वो महिला दलित है और क्योंकि साकिर का जो संबंध है वो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ है, उस आम आदमी पार्टी के नेताओं का भरपूर संरक्षण उसको मिला हुआ है। इतनी दुखद घटना दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में हो जाए और उसके बाद मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर का मुंह बंद है और महिला आयोग की जो अध्यक्षा है उनके बारे में बहन बरखा जी ने बताया है कि वो बिल्कुल चुप है। आखिर इस चुप्पी का क्या कारण है?